भारत में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत में हैं। उन्होंने अपने भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री के कॉन्फ्रेंस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मार्को रूबियो ने कहा कि जल्द पूरे विश्व को अच्छी खबर आ सकती है और जो कहा जाता है कि हॉर्मुज़ रूट जल्द खुलने वाला है और जो वैश्विक संकट तेल गैस का ईंधन का है उसको जल्द से जल्द खोला जाएगा और इन यूरेनियम संवर्धन को भी अभी उसके ऊपर फिलहाल स्थगिति दिया है और पहले जो ये युद्ध शुरुआत हुआ था 28 फरवरी से जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच समझौता चल रहा था। 20 फरवरी को और 28 फरवरी को अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया और ईरान के आयतुल्ला खमैनी की हत्या हो गई और इस युद्ध में अमेरिका ने 30 अरब से अधिक जो आर्म का, नेवी का, फाइटर प्लेन का, मिसाइल का 30 अरब से ऊपर उसने ईरान के ऊपर इतने धन का दुरुपयोग किया और मिला ईरान को कि हॉर्मुज़ रूट उसका है, उसका रहेगा। ओमान और ईरान का मालिकाना हक है और जो 14 कंडीशन पहले, आज कुछ दिन पहले 14 कंडीशन, फिर 10 कंडीशन और जो 2 दिन पहले कहा गया कि ईरान के पास प्रस्ताव आया है कि 20 साल तक यूरेनियम संवर्धन का वो 400 किलो को नहीं 20 साल तक बनाएंगे, लेकिन ईरान के मुस्तफ़ा खमैनी ने साफ कह दिया अमेरिका को कि ये हमारा अधिकार है और हम किसी के कहने पे हम रहने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप को जो करना है वो फ्री है और चाइना में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए और बाद में रसिया के भी राष्ट्रपति चाइना गए और जो वैश्विक चर्चा हुआ कि हॉर्मुज़ रूट और यूरेनियम संवर्धन, चाइना ने साफ कहा कि हमारा व्यापार अभी वैश्विक स्तर पे हम बढ़ रहे हैं और हमारे व्यापार में कोई बाधा डालेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। विश्व में शांति हो यह हम चाहते हैं।
चाइना के राष्ट्रपति ने साफ शब्दों में डोनाल्ड ट्रंप को कहा। जब रसिया के राष्ट्रपति चाइना गए तो फिर चर्चा हुई और उन्होंने कहा कि अमेरिका यूरेनियम का नहीं रखने के लिए जोर दे रहा है। वो अमेरिका कहता है कि हमको, डोनाल्ड ट्रंप की, हमको यूरेनियम दे दो, और उसका जवाब रसिया के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ऐसा अमेरिका को जहां देने की बात है तो हम ईरान से, हम अपने पास ईरान का यूरेनियम संवर्धन हम रखते हैं। अमेरिका को नहीं दिया जाएगा। और जहां तक आज 28 फरवरी से आज तक उसने युद्ध किए इजराइल के कहने पे, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम एक सभ्यता को आज खत्म कर देंगे। ईरान का जो पावर प्लांट है, यूरेनियम संवर्धन है, हम उसको ख़त्म कर देंगे और पूरे दुनिया में हम ईरान को सेंसर लगा देंगे। पहले भी हमने जब्त किए हैं। और जब ये सब धमकी राष्ट्रपति ट्रंप दे रहा था, तभी ईरान के मुस्तफा खमौनी ने कहा कि पहले युद्ध होगा, उसके बाद समझौता होगा। लेकिन जो अभी चर्चा है, मार्को रूबियो ने कहा है कि जल्द दुनिया को समझौता का खबर विश्व में होगा और पूरा दुनिया भी चाहता है कि विश्व में शांति हो। कोई न्यूक्लियर, चाहे अमेरिका हो, इजराइल हो, रसिया हो, ईरान हो, कोई भी न्यूक्लियर वेपन का उपयोग नहीं करे, विश्व में शांति हो। और चाइना का जो विदेश मंत्री है उसने साफ कहा कि हार्मुज रूट ईरान के लिए सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियार है। पूरा दुनिया हार्मुज रूट के वजह से आज वैश्विक तेल, गैस, फर्टिलाइज़र के संकट में पूरा विश्व चला गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह में वेनेजुएला के अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा बनाए गए नए राष्ट्रपति को भारत में तेल के ऊपर समझौता करने के लिए भारत आ रहे हैं और वो समझौता करेंगे। विदेश मंत्री आज जो भारत के थे, उन्होंने भी अपना जोर देकर कहा कि भारत अपना तेल के ऊपर वैश्विक समझौता चाहता है। अमेरिका का सबसे बड़ा दुनिया में जो अर्थव्यवस्था को तबाह करता है वो अमेरिका का डॉलर, और इसके लिए जो डॉलर को किस प्रकार से वैश्विक स्तर पे उसको रोक
और उसका वैल्यू को ख़त्म करने के लिए रूबल, युआन, क्रिप्टो, पेट्रो, रुपया, रियाल से वैश्विक ईरान, रसिया, चाइना, लेकिन डॉलर को जो वैश्विक स्तर पे उसका वैल्यू कम करने की ज़रूरत है, क्यों सबसे बड़ा प्रभाव भारत पे अमेरिका का डॉलर के वजह से भारत पे पड़ रहा है। तेल लेता है वेनेजुएला या अमेरिका से, तो भारत का आज रुपये का कीमत 103 रुपया के लगभग है और उसका $1 का कीमत, और भारत जो 1 साल से तबाही के ओर बढ़ा हुआ है। इसके लिए उस डॉलर को मिडल ईस्ट में, ईरान में, ओमान में इसकी युआन से, रियाल से, रुपया से, क्रिप्टो से तेल का व्यापार, गैस का व्यापार हो, लेकिन डॉलर को अब सदा सर्वदा के लिए अमेरिका का करेंसी बना के अमेरिका तक ही चले। क्यों? अमेरिका जिस प्रकार से अभी मिडल ईस्ट से सारे एयर स्पेस सैन्य ठिकाने से अमेरिका विदा हो चुका है, और क्यूबा, ग्रीनलैंड और यूरोपियन कंट्री अपने आप में खुद में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की दुर्गति कर ली है। अमेरिका में रिपब्लिकन को भी कन्विंस डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पा रहे हैं। अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन है, और जिसके वजह से वैश्विक संकट में पूरे विश्व को डाला डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने, उसका वो वेनेजुएला को समझ के जिस प्रकार से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके रात में चले गए और वहाँ दूसरे को स्थापित कर दिया, वैसे नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप ने समझा था। लेकिन ईरान ने जो कहा कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है, लेकिन आज के परिदृश्य में चाइना और रसिया ईरान को न्यूक्लियर वेपन देने का अगर युद्ध हुआ तो वो दोनों देने के लिए तैयार है, और डॉलर को ख़त्म करने के लिए युआन, रसिया का जो रियाल, रूबल, जितने भी करेंसी हैं सबको तेल और गैस के और फर्टिलाइज़र के लिए उसको देश के सामने में उससे व्यापार मजबूती से होगा। अमेरिका और इजराइल को अगर छोड़ दिया तो जो वैश्विक संकट है विश्व में वो ख़त्म हो जाएगा। आज उसकी स्थिति ऐसी है कि आज भी व्हाइट हाउस पे एक सरफिरे ने गोली मारा, उसको वैसे वहाँ के
सेक्रेट गार्ड ने मार गिराया है। कुछ दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वहाँ गोली चली थी अमेरिका में, होटल में। इजराइल के पास ऐसा कौन सा क्लू, कौन सा डॉक्यूमेंट है और फोटो है कि जिसके वजह से इजराइल के नेतन्याहू, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, उसके बाद पे वो युद्ध कर देता है। ये विश्व को क्यों जो कहा जाता है कि एप्स्टीन का सारे डॉक्यूमेंट और जो उसके रहस्य नेतन्याहू के पास है, इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को जो कहता है वही नेतन्याहू के कहने पे उसको करना पड़ता है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ रोड पे, सीनेट में, अमेरिकन कांग्रेस में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ में जनता है। और अगर शांति हुआ तो कम से कम जो कुकर्म किए हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और नेतन्याहू ने, अमेरिका में दोनों हाउस में क्यों सीज फायर, वैसे देश को और विश्व को किसी को विश्वास नहीं है। अभी वो मार्को रूबियो अनाउंसमेंट कर रहा है, लेकिन क्या पता कभी रात में ही वो मिसाइल हमला कर दे। क्यों 28 फरवरी को भी ऐसे ही जिनेवा में बैठक हो रहा था और ईरान ने समझा कि हमारा समझौता हो गया है, अभी क्या, लेकिन उसने अटैक कर दिया रात में। तो उसी प्रकार से विश्व को, लेकिन पूरा विश्व शांति चाहता है। क्यों उसके असर भारत पे भी पड़े हैं, हर देश पे पड़ा है। तेल गैस का जो वैश्विक संकट पड़ा है, वैसे भारत में कुछ राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्री का कहना है कि इस देश में इतना रुपया लीटर है, अरे उस देश का बराबरी तुम करते हो। अमेरिका में या दूसरे कंट्री में जो तेल और पेट्रोल का है, वहाँ उस तरीके से सरकार की जिम्मेवारी है रोजी रोटी, कपड़ा, मकान देने की। तो ये कहने में आपको विचार करना चाहिए कि आप भारत के जनता को कह रहे हो कि महंगाई वहाँ इतना है। 2025 दिसंबर तक जो वैश्विक स्तर पे अंबानी और भारत सरकार ने जो प्रॉफिट तेल पे कमाया, जब विश्व में सस्ता तेल लिया जा रहा था रसिया से, उस समय में भारत में 110 रुपया तक पेट्रोल बेचा। सोना वैश्विक स्तर पे जो महंगाई किया है एक्साइज करके, वो सब फंड कहाँ जा रहा है? भारत का जनता आज जो खबर है कि बैंकिंग में लॉकडाउन, वैश्विक स्तर पे रुपये का वैल्यूएशन, और जनता, भारत के जनता को तबाह किया जा रहा है। और क्या ज़रूरत है भारत में? ये देश को ये लग रहा है कि भारत का, आज भी राहुल गांधी ने साफ शब्दों में कहा कि हमको किसी देश के सामने में झुकने की ज़रूरत नहीं है, हम स्वतंत्र देश हैं।
और हम अमेरिका के कहने पे हम क्यों समझौता करेंगे, क्यों ट्रेड डील करेंगे, क्यों ऑपरेशन सिंदूर का उसका बात मानेंगे। और आज मधु किश्वर ने साफ कहा, मधु किश्वर प्रधानमंत्री जी के खास रहे हैं 2013 में, उन्होंने साफ कहा कि ऐसे शैतान को बैठा दिया है भारत के जो आरएसएस, और वो पूरा हिंदू बन करके भारत को गुलाम बना देगा। और जो इटली में गए उसके ऊपर भी सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कह दिया है, हमारे पुराने वीडियो में हमने बोला है कि 3 जहाज स्टील का इजराइल को चाहिए और इजराइल को इटली का प्रधानमंत्री वार टेररिस्ट मानता है। इजराइल को पाकिस्तान जब उसको बात नहीं कर सकता, जिसको पूरा वैश्विक भारत आज भी उसको टेररिस्ट आतंकवादी देश मानता है, तो इटली का एक सभ्यता है और इटली ने नहीं दिया। लेकिन मोदी जी के ऊपर जो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वो 3 जहाज ये छुड़ाने के लिए गए और इतना भारी भरकम ईंधन का दुरुपयोग किया। और अभी भारत में जो सितंबर महीने में जो कहा जा रहा है कि सितंबर महीने में क्वाड और भारत में मीटिंग होने वाला है, उसमें रसिया, चाइना और सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आएंगे। अब वो हो सकता है ये मीटिंग भारत में हो या दूसरे देश में हो, लेकिन जो अभी पूरा विश्व ये चाह रहा है कि और दुआ मना रहा है कि ये वैश्विक संकट खत्म हो, हार्मुज रूट से अमेरिका का जो नाकाबंदी है वो उठे और विश्व में शांति हो, लोगों को, जनता को, और वहाँ का मिडल ईस्ट का भी जो सेठ साहूकार हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर न्यूक्लियर का परीक्षण हुआ तो मिडल ईस्ट समाप्त हो जाएगा। इसके लिए वो भी शांति चाहते हैं। अभी तक इतना ही।